जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, तो इसका जो रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वेत रक्त मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इनका जो जीवन काल होता है वह होता है 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं उन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वह शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। देखते हैं क्वेश्चन अगला। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, तो जो ओ रक्त समूह है वह सर्वदाता है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं उस यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है, तो जो प्लीहा स्प्लीन है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है यकृत द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन ए संचित होता है, तो यह होता है यकृत में संचित। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह है यकृत या लिवर। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर, तो यह कहलाती है प्यूटिटरी। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। और देखिए यह तो होती है एक अडल्ट पुरुष की, और यही देख लिया जाए किसी भ्रूण में या बच्चे में, तो यह संख्या हो जाती है 300। मतलब एक अडल्ट पुरुष में हड्डियों की संख्या 206, और वही हम बच्चों में देख लें इस हड्डी को, तो 300 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लार में पाए जाने वाला एंजाइम्स होता है, तो होता है टाइलिन। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य का हृदय होता है, तो होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो 46, या जोड़ी में देखा जाए तो 23 जोड़ी होती है। और क्वेश्चन में अक्सर ऐसा आता है कि जोड़ी में पूछता है और ऐसे नॉर्मली संख्या पूछ देता है। यदि वह जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी, और संख्या में पूछे तो टोटल 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, तो होती है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो यह बनता है 1.5 लीटर के आसपास। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6।
शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान यदि इसे फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो यह होता है 98.6, और इसे सेल्सियस में देखा जाए तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इसे केल्विन में देखा जाए केल्विन में तो यह होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो यह पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो यह प्लेटलेट होता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो यह है फ्रेनोलॉजी। क्या है? फ्रेनोलॉजी है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो यह होती है नाइट्रोजन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो यह है साइकस। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो यह होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। कीड़े के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एंटोमोलॉजी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो यह प्लीहा या तिल्ली। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो यह होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? ते होता है हेपरिन के मौजूदगी की वजह से। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो है लिम्फोसाइट्स। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है। देखिए, जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं उनका कब्रिस्तान या श्मशान वह प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो होता है पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो यह छनती हैं वृक्क में जाकर। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। परमाणु ऊर्जा का पिता किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण था? तो आईपीएल 2020 13वां संस्करण था। पीएम जन धन योजना किसने शुरू की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे तो एम वेंकैया नायडू। कौन थे? एम वेंकैया नायडू 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? ते थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए पुरुष हॉकी खेल के कप्तान थे तो थे मनप्रीत सिंह। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो यह है पाक जल संधि। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो थी पेनिसिलिन की खोज। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार
भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तमिलनाडु को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो यह तात्या टोपे के सहायता से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो यह भेजा था वर्मा, म्यांमार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो है सैन मेरिनो। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ते थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।